मध्य प्रदेश में शहरों के नाम बदलने की मांग तेज। भोपाल का नाम भोजपाल करने की फिर से उठी मांग। मंत्री विश्वास सारंग ने कहा, गुलामी के हर प्रतीक को बदलेंगे। कल से उत्तराखंड के चुनावी रण में उतरेंगे सीएम शिवराज सिंह चौहान। 15 और 16 फरवरी को पंजाब में करेंगी रैलियां। बीजेपी प्रत्याशियों के समर्थन में मांगेंगे वोट। मध्य प्रदेश के सरकारी विमान हादसे की क्लोजर रिपोर्ट में बड़ा खुलासा। पायलट पर फोड़ा गया ठीकरा। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर। प्लेन का इंश्योरेंस नहीं कराने वाले अधिकारियों को बचाने की कोशिश। ज्योतिरादित्य सिंधिया का राहुल गांधी के 2 भारत वाले बयान पर पलटवार। बोले 2014 के पहले विकास नहीं भ्रष्टाचार होता था। मेरा देश एक है, मेरा एक परिवार है। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में गर्भगृह में श्रद्धालुओं का प्रवेश हुआ शुरू। वसंत पंचमी से प्रवेश हुआ शुरू। 1 महीने से महाकाल मंदिर के गर्भगृह में दर्शन थे बंद। भिंड में अजब गजब मामला। चोरी हुई शनिदेव की प्रतिमा। पुलिस ढूंढ लाई यमराज की मूर्ति। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। आपके साथ में हूं शुभम सिंह। खबरों की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे शिवराज सरकार ने 6 मई को 2021 को हुए मध्य प्रदेश के सरकारी विमान हादसे की क्लोजर रिपोर्ट फाइल कर दी है। रिपोर्ट में चीफ पायलट कैप्टन माजिद अख्तर को हेलीकॉप्टर क्रैश के लिए जिम्मेदार बताया गया है। रिपोर्ट में विमान हादसे का पूरा ठीकरा चीफ पायलट कैप्टन माजिद अख्तर पर फोड़ा गया है। वहीं उस दिन ड्यूटी पर तैनात अफसरों पर कोई भी दोष नहीं लगा है। उन पर कोई भी कार्रवाई नहीं होगी। विमानन विभाग के अफसर चंद्रशेखर कश्यप ने कैप्टन माजिद को चार्जशीट दी। जांच में चौंकाने वाले खुलासे सामने आए। दुर्घटना के समय विमान की स्पीड, विमान की रफ्तार 500 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा थी। जी हां, 500 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से विमान उड़ रहा था, जिसकी वजह से ब्रेक लगाना पॉसिबल नहीं था, संभव नहीं था। और लैंडिंग के वक्त स्पीड ज्यादा होने से विमान हादसे का शिकार हो गया। जांच को लेकर यह बड़ा सवाल ये भी है कि सरकार ने 65 करोड़ के विमान का बीमा नहीं कराने जैसी लापरवाही पर पर्दा डाला है। अमेरिकी कंपनी ने विमान सुधारने के लिए कई करोड़ का खर्च बताया। अब सरकार ने खर्च सुनकर हाथ खड़े कर दिए हैं। और भोपाल के बैरसिया गौशाला में गायों की मौत के मामले में सियासत गर्मा गई है। मामले को लेकर कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने कुशाभाऊ ठाकरे भवन में गांधी प्रतिमा के सामने धरना दिया। इस दौरान आरिफ मसूद ने सरकार पर गौ हत्यारों को संरक्षण देने का गंभीर आरोप लगाया। आरिफ मसूद ने आरोपियों पर एनएसए के तहत कार्रवाई करने की मांग की है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि मैं खुद मंत्री होता तो गायों की मौत मामले में लापरवाही पर इस्तीफा दे देता। मामले को लेकर राकेश सिंह बीजेपी के सांसद ने पलटवार किया है। क्या कुछ कहा है सुनाएंगे आपको। तो मामले को लेकर विधानसभा में उठाने की बात कही गई है। भोपाल का नाम बदलने की मांग पर बयान दिया। इसके अलावा गायों की मौत पर कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने बयान दिया। उन्होंने कहा कि मैं खुद मंत्री होता तो गौ हत्या के मसले पर इस्तीफा दे देता। और भोपाल से कांग्रेस के विधायक आरिफ मसूद और जबलपुर से बीजेपी के सांसद राकेश सिंह ने क्या कुछ कहा है वो भी आपको सुनाएंगे। हाँ, मुझे उम्मीद थी ये धरना देना नहीं चाहिए था। जो सरकार और सरकार में बैठे बहुत सारे दल जो सरकार से संबंधित हैं, गाय के नाम पे बड़े बड़े आयोजन करते हैं, तो मुझे उम्मीद थी कि 800 गो हत्या करने वाले को तो वो खुद ही सजा दिलवा देंगे। लेकिन इसके विपरीत ये देख रहा हूँ कि बजाय उसको सजा देने के पूरी सरकार और ऐसे संगठन उसको बचाने का प्रयास कर रहे हैं। और इससे बड़े अफसोस की बात क्या होगी कि 800 गाय मारने वाले व्यक्ति को थाने से चाय पिला के घर भेज दिया गया हो। आरिफ मसूद जी इस पर राजनीति करें, ये हास्यास्पद है। ये वही आरिफ मसूद जी हैं जो सूर्य नमस्कार को लेकर आपत्ति करते हैं, जिनके बयान पहले भी गौ माता को लेकर या गौ माता के संरक्षण को लेकर अलग अलग तरीके से सामने आते रहे हैं। वो इस पर राजनीति करने के लिए बैठे हैं, तो पूरे प्रदेश में एक हास्यास्पद स्थिति बन रही है। और गौवंश के संरक्षण को लेकर दिए गए कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद के बयान पर बीजेपी ने तंज कसा है। मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि मसूद की कथनी और करनी में अंतर है। वहीं प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष वीडी शर्मा ने भी कहा कि गाय को लेकर कांग्रेस के विधायक आरिफ मसूद नौटंकी ना करें। ये तो एक नौटंकी है। वो क्या आरिफ मसूद क्या प्रदर्शन करेंगे? आज गाय के शुभचिंतक बन गए वो।
अगर इस प्रकार की कहीं घटना दुर्घटना होती है दुर्भाग्यजनक है, ऐसे लोग बचने नहीं चाहिए। तत्काल अगर कहीं ऐसा हुआ है तो उस पर कार्रवाई भी हुई है, लेकिन आरिफ मसूद जैसे लोग जो देशद्रोही ताकतों के साथ खड़े होकर के पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हैं, ऐसे लोगों की कोई इन बातों को मानेगा क्या? देखिए, कथनी कुछ है और करनी कुछ है। बहुत अच्छी बात है, आरिफ मसूद जी गौ संवर्धन की, गौ संरक्षण की बात कर रहे हैं, परंतु वो केवल धरने और बयान तक सीमित ना रहें। वो उन लोगों के खिलाफ भी बातें करें जो कि गोवंश के पे अत्याचार करने के लिए शामिल रहती है। वो कांग्रेस के उन नेताओं के का भी आज भर्त्सना करें जो सरेआम जिन्होंने गो मांस खाने का अपराध किया था। तो वहीं दूसरी ओर जबलपुर में बीजेपी सांसद राकेश सिंह ने कमलनाथ, दिग्विजय सिंह और आरिफ मसूद पर जमकर तंज कसा है। सांसद राकेश सिंह ने कहा कि कमलनाथ जी को प्रदेश के किसानों, युवाओं पर बात करने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि उनकी पार्टी प्रदेश में किसानों और युवाओं के साथ झूठ बोलकर सत्ता में आई थी। चुनाव से पूर्व किए गए एक भी वादे कमलनाथ जी और उनकी पार्टी ने पूरे नहीं किए। कमलनाथ और उनकी पार्टी अगर किसानों के नाम पर सत्ता में आने की चाह रखती है तो यह मात्र एक सपना होगा। कमलनाथ जी और कांग्रेस किसानों के बारे में मध्य प्रदेश में बात करने का भी अधिकार इनको नहीं है। किसानों से झूठ बोलकर इन्होंने अपनी सरकार बनाई थी और युवाओं से झूठ बोलकर, और जो कहा था उसमें से कुछ भी पूरा नहीं किया। कर्ज माफी की जो घोषणा की थी, कितने किसानों का कर्ज माफ हुआ ये देश का अन्नदाता भली भांति जानता है। अब किसानों के नाम पर राजनीतिक रोटियां सेंक कर उनको लगता है कि भविष्य में वो सत्ता पर आ सकते हैं, तो एक स्वप्न के अलावा और कुछ भी नहीं है जो वो देखने की कोशिश कर रहे हैं। और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा ने कटनी में सांसद जन सुविधा केंद्र का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने पूजा पाठ भी की। वहीं उन्होंने हमारे संवाददाता से कई मुद्दों पर एक्सक्लूसिव बातचीत भी की है। वी.डी. शर्मा ने कांग्रेस पर सवाल खड़े करते हुए पूछा कि क्या गुलामी के प्रतीक को देश में आज भी स्वीकार किया जाएगा। सर, जिस प्रकार से अभी शहरों के नाम बदले जा रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस जो है बदले जाएंगे, क्यों नहीं बदले जाएंगे नाम? क्या गुलामी के प्रतीक इस देश में आज भी स्वीकार होंगे? गुलामी करते रहे, अकबर के नाम से रोड बने रहे, आज भी अकबर के नाम से शहर बने रहे। जिन्होंने दमन किया, जिन्होंने इस देश को लूटा, क्यों नहीं हटेंगे ऐसे नाम? जरूर हटेंगे। अच्छा, इसलिए ये जो है ना, ये कांग्रेस के पास, कांग्रेस को प्रेम है अकबर से, बाबर से, तो बना रहे। हमें प्रेम नहीं है। जिन्होंने आक्रमण किया, इस देश को लूटा, उनके नाम से क्यों कांग्रेस को मोह है इनसे? तो इसलिए ये कांग्रेस से जवाब पूछना चाहिए आपको। हम लोगों तो अपना काम कर रहे हैं, जहां जरूरत है वो करेंगे। एक सवाल और आ रहा है। छत्तीसगढ़ के सीएम ने कहा है कि जब एयर इंडिया बिक गया है तो सिंधिया जी किस क्षेत्र के मंत्री हैं? सिंधिया जी कैबिनेट के मंत्री हैं, एविएशन के मिनिस्टर हैं। उनको शायद नॉलेज नहीं होगा, ना वो जानते होंगे एविएशन में क्या क्या होता है। जरा वो जानकारी निकाल लें। और जितना भी एयरलाइंस हैं सारी वो किसकी हैं, तो उनके कहने पर मैं जवाब क्यों दूँ इस बात का? जी, देख सकते हैं आप जिस प्रकार से हमारे साथ भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष है, उन्होंने साफ कहा है कि छत्तीसगढ़ के जो सीएम हैं उनके कहने पर मैं जवाब क्यों दूँ। तो वहीं उन्होंने कहा है कि जो शहरों के नाम बदलना चाहें वह क्यों नहीं बदलें, क्या ये अकबर का राज है? यश खरे, न्यूज़ 24 कटनी। और अब भोपाल से खबर है। मंत्री विश्वास सारंग की एक मांग सामने आई है। भोपाल का नाम बदलने को लेकर विश्वास सारंग ने मांग की है। भोपाल का नाम भोजपाल होना चाहिए, विश्वास सारंग ने यह बात कही है। गुलामी के प्रतीक नामों को बदल दिया जाना चाहिए। सरकार ने मुहिम चलाई है, जनता में खुशी की लहर है। कांग्रेस ने औरंगजेब के नाम पर सड़क का नाम रखा, हम नाम बदल रहे हैं तो कांग्रेस के पेट में दर्द हो रहा है। कांग्रेस ने आपत्ति दर्ज की है। नर्मदापुरम नाम रखने पर, होशंगाबाद का नाम नर्मदापुरम रखने पर कांग्रेस ने आपत्ति दर्ज की थी। इस पूरे मसले पर विश्वास सारंग का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि हम भोपाल का नाम भी बदलेंगे, और आखिर कांग्रेस के पेट में दर्द क्यों हो रहा है। विगत पहले भी मैंने ये मांग की थी कि भोपाल का नाम भोजपाल होना चाहिए। जब राजा भोज की प्रतिमा हमारी सरकार द्वारा स्थापित की गई थी, उस समय ही मैंने ये मांग की थी। मेरा मानना है कि भोपाल का नाम भोजपाल होना चाहिए। ये निश्चित रूप से जहां राजा भोज के प्रति हमारी कृतज्ञता को ज्ञापित करेगा, तो जो इस नाम का अपभ्रंश होने के कारण नाम बिगड़ गया उसमें भी सुधार करेगा।
और शिक्षा मंत्री के गृह जिले शाजापुर के स्कूल में शराब पार्टी का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में टीचर दोस्तों के साथ में शराब और कबाब की तस्वीरों के साथ पार्टी करते नजर आ रहे हैं। वहीं तस्वीरों के एक हिस्से में शिक्षा की आराध्य देवी मां सरस्वती की तस्वीर भी नजर आई है। मामला सुंदर सी के शासकीय प्राथमिक स्कूल का है। उधर ग्रामीणों ने पार्टी करते टीचर का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया। बताया जा रहा है कि वीडियो में दिख रहे टीचर भगवान सिंह है। मामले में जिला शिक्षा अधिकारी ने कहा है कि जांच के बाद आरोपी टीचर के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और मध्य प्रदेश की सरकार में माफियाओं के हौसले इस कदर बुलंद है कि कार्रवाई के दौरान अधिकारियों पर हमला करने से भी ये माफिया नहीं चूक रहे हैं। ताजा मामला विदिशा के लटेरी वन विकास निगम के रेंजर विनोद तिवारी पर हमले का है। अवैध खनन और पेड़ कटाई में जुटे लोगों ने रेंजर को घिरकर उसे पीटा। दरअसल आधी रात के वक्त तिलोनी इलाके में जमीन खोदने की शिकायत मिलने पर फॉरेस्ट की टीम मौके पर पहुंची थी। रेंजर विनोद तिवारी मौके पर पहुंचे थे, दलबल के साथ थे। इस दौरान आरोपियों ने रेंजर को घेरकर लाठी डंडों से मारपीट की। उधर घायल रेंजर को लटेरी के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। गंभीर हालत को देखते हुए डॉक्टर्स ने रेंजर को जिला अस्पताल रेफर कर दिया है। वन विभाग में मतलब प्लांटेशन में अतिक्रमण, पौधे काट के अतिक्रमण कर रहे थे, पिलाऊ चला रहे ट्रैक्टर। कौन चला रहा था, कहाँ पर चला रहा था? यादव हैं तिलोनी के। किस तरीके से हमला किया? डंडों से चारों तरफ से घेर के। कितने लोग थे उनके साथ? 7 लोग थे। नाम जानते हैं क्या आप? हाँ जानते हैं, कुछ के फोटो भी खींचे हैं मैंने। नाम बताएं। और कटनी से खबर है, फूड प्लाजा पर अज्ञात लोगों ने मारपीट की है। मारपीट का वीडियो सामने आया। सामने आने के बाद इस दौरान एक युवक की मौत हो गई थी। जीआरपी पुलिस ने इस वीडियो के सामने आने के बाद केस भी दर्ज कर लिया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कटनी में फूड प्लाजा पर अज्ञात लोगों ने मारपीट की है। मारपीट में एक युवक की मौत हो गई। इस विवाद का पूरा वीडियो सामने आया। मारपीट के दौरान एक युवक की दर्दनाक मौत हुई है। फूड प्लाजा पर अज्ञात लोगों ने मारपीट की तस्वीरें आपको दिखा रहा है। ये देखिए, कटनी का ये वाकया है। यहां देर रात लोगों ने मारपीट की फूड प्लाजा पर जाकर। रेलवे स्टेशन परिसर की खबर बताई जा रही है। मामला सामने आने के बाद पुलिस ने कार्रवाई की है और एक युवक की इस मारपीट में मौत भी हो गई है। जीआरपी पुलिस ने कार्रवाई की है। मारपीट के दौरान एक युवक की मौत हो गई है। जीआरपी पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। कटनी के फूड प्लाजा में मारपीट का वीडियो सामने आया। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। कुछ युवक, 1 दर्जन से अधिक युवक यहां पर मौके पर आते हैं और मारपीट करके चले जाते हैं। इस पूरी मारपीट में एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई। और सागर में कलेक्टर दफ्तर के सामने परिवार सहित धरने पर बैठी महिला से कलेक्टर ने मुलाकात की और कार्रवाई का आश्वासन दिया। दरअसल मकान को लेकर हुए विवाद के बाद महिला और उसके बच्चों को पति सहित घर वालों ने मारपीट करके बाहर निकाल दिया था। महिला ने इस पूरे मामले में शिकायत पुलिस से की, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की, जिसके बाद महिला कलेक्टर दफ्तर के सामने बच्चों और पति के साथ धरने पर बैठ गई थी। इसके बाद कलेक्टर ने कार्रवाई का आश्वासन दिया। इन्होंने जैसा बताया कि कोई इनका मकान पर किसी ने कब्जा किया है और जिस मकान में ये रहते वो शासकीय मकान था, इस कारण से खाली करवाया गया। इस बात का संज्ञान मुझे अभी तक नहीं था, क्योंकि इनको देखा मैंने रास्ते में, तो उसको पता चला इनकी जो भी व्यथा है, जो भी समस्या है उसका निराकरण शीघ्र किया जाएगा। इनको रात में अभी परेशान होना पड़े, इसलिए इनको रैन बसेरा में रखा गया। इनके पति भी हैं, उनको भी बुलवा लिया गया है। मध्य प्रदेश हाउसिंग बोर्ड के तत्कालीन उपायुक्त एनके देशपांडे और संपदा अधिकारी अजीत तिवारी के खिलाफ धोखाधड़ी, अमानत में खयानत के मामले के साथ भ्रष्टाचार अधिनियम के तहत ईओडब्ल्यू ने जांच की है, जिसके बाद एफआईआर दर्ज कर ली गई है। आरोपियों के खिलाफ भूमाफिया के साथ सांठगांठ करके आवासीय प्रकरणों के बदले कीमती बेशकीमती प्लॉट देकर हाउसिंग बोर्ड को लाखों रुपए की चपत लगाने के साक्ष्य मिले हैं। ग्वालियर के डीडी नगर के रहने वाले जागरूक सिंह और महाराजपुरा की रहने वाली सुकन्या देवी ने ईओडब्ल्यू में साथियों के साथ शिकायत की। उनके द्वारा भूमाफियाओं से सांठगांठ कर 3 आवासीय प्लॉट के बदले में दीनदयाल नगर के मुख्य मार्ग के पास व्यावसायिक प्लॉट आवंटित कर दिए गए थे। आरोपियों ने प्लॉट आवंटित करने की निर्धारित प्रक्रिया का भी पालन नहीं किया था। इसमें संबंध में शिकायत श्री जागरूक सिंह और श्री सुधीर सुकन्या देवी ने शिकायत की थी। शिकायत की जांच पर से पाया गया कि इन दोनों अधिकारियों के द्वारा सांठगांठ करके मिलीभगत की गई थी और जो शासकीय भूमि है उसको गलत तरीके से बिना विज्ञापन दिए, बिना नियमों का पालन किए अवैध लाभ प्राप्त करने के लिए उसको खुर्द किया, बेच दिया। जांच पर से सिद्ध पाया गया, उसके उपरांत से अपराध पंजीबद्ध किया गया है और विवेचना की जा रही है।
और देवास के माता टेकरी मंदिर में पिछले 10 दिनों से घूम रहे लकड़बग्घे को फॉरेस्ट की टीम ने पकड़ लिया है और उसे खिवनी अभयारण्य में छोड़ दिया है। आपको बता दें कि इलाके में लकड़बग्घे के घूमने के चलते स्थानीय लोगों में दहशत का माहौल था। लोग इससे डरे हुए थे, सहमे हुए थे, लेकिन अब इसका रेस्क्यू कर लिया गया है। 10 दिनों की कड़ी मेहनत के बाद फॉरेस्ट की टीम को यह कामयाबी हाथ लगी है। आज सुबह और रात 12 बजे के बाद सुबह से लेकर के देवास वन मंडल की टीम, उज्जैन से हमारा रेस्क्यू दल, इन सभी के द्वारा प्रयास करके सुबह लकड़बग्घे को काबू में किया गया है और उसको पिंजरे में डाल करके वन क्षेत्र में छोड़ने चले गए। और उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर के गर्भगृह में अब श्रद्धालुओं को दर्शन करने का मौका मिल सकता है। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के मद्देनजर 50 दिनों से मंदिर का गर्भगृह श्रद्धालुओं के लिए बंद था। महाकाल मंदिर के प्रशासक ने बताया कि कोरोना के मद्देनजर हालात की समीक्षा की गई। हमने श्रद्धालुओं के लिए मंदिर के गर्भगृह को खोलने का फैसला किया है। वहीं बसंत पंचमी के मौके पर बाबा महाकाल के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं का सैलाब देखा जा रहा है। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, बाबा महाकालेश्वर मंदिर में अब गर्भगृह को खोल दिया गया है दर्शन के लिए। दरअसल बढ़ते कोरोना संक्रमण के मद्देनजर इस पर पाबंदी लगाई गई थी, लेकिन अब गर्भगृह को खोल दिया गया है। श्रद्धालु दर्शन कर सकते हैं, लेकिन एहतियात बरतना जरूरी होगा। श्रद्धालुओं के लिए मंदिर के गर्भगृह को खोलने का फैसला सामने आया है। महाकालेश्वर मंदिर उज्जैन के प्रशासक ने यह बात कही है कि अब मंदिर का गर्भगृह खुल चुका है और कहते हैं मध्य प्रदेश अजब है। और ऐसा ही एक अजब गजब मामला प्रदेश के भिंड जिले से सामने आया है। भिंड में शनिदेव की मूर्ति चोरी होने का मामला सामने आया था, जिसके बाद पुलिस हरकत में आई और मंदिर की चोरी हुई मूर्ति को ढूंढने में जुट गई थी। पुलिस ने मूर्ति खोज भी निकाली, लेकिन बरामद हुई मूर्ति यमराज की निकली। जी हां, मूर्ति यमराज की निकली। अब मामला सामने आने के बाद पूरे इलाके में पुलिस की किरकिरी हो रही है। मंदिर प्रशासन का कहना है कि पुलिस ने जो मूर्ति सौंपी है वो शनिदेव की नहीं बल्कि यमराज की है और मूर्ति में यमराज भैंसे पर बैठे दिख रहे हैं। आपको बता दें कि 15 दिन पहले ही 21 जनवरी को लाहौर के भाटनटाल के पास बने नवग्रह मंदिर से अज्ञात चोरों ने शनिदेव की मूर्ति चोरी कर ली थी, जिसकी सूचना स्थानीय लोग और मंदिर प्रशासन ने पुलिस को दी थी। आनन फानन में पुलिस ने रौन जैतपुरा के बीहड़ों से एक मूर्ति बरामद करके ग्रामीणों को सौंप दी, लेकिन मूर्ति शनिदेव की नहीं बल्कि यमराज की है, जिसके बाद पूरे मामले पर पुलिस की किरकिरी होती नजर आ रही है। महाराज जो पूजा किया करते थे, जो पुजारी थे मूर्ति को, उन्होंने उसको पहचाना है। बाकी जो पूजा करने आसपास के ग्रामीण जन जो आए थे उन लोगों ने भी मूर्ति को पहचाना है। इनका कहना ये वही है। और जो कमेटी है, कमेटी एक्चुअली बनी हुई है, कमेटी के साथ बातचीत करी गई है। कल 12 बजे कमेटी अभी भी बनी है, महीना भर नहीं हुआ उसको। कल 12 बजे ये निर्णय लिया जाएगा कि अब इसका प्रतिष्ठा कब करनी है। शायद कभी कोई मुहूर्त नहीं है, अप्रैल में चैत्र के समय में मुहूर्त निकलेगा तो उसकी प्रतिष्ठा की जाएगी। हमारी कमेटी ने सबने फैल कर दी, वो नहीं है मूर्ति, जो वो वाली मूर्ति नहीं है। अच्छा, तो अभी तक शनिदेव की असली मूर्ति नहीं आई है? अच्छा, तो पुलिस का क्या कहना था आपसे? पुलिस को यही कहना है कि मूर्ति माना मूर्ति ऐसा होता। तो क्या उम्मीद लगती है आपको मूर्ति आ जाएगी? अब फिर भी जाने या डिपार्टमेंट जो शासन जाने। अच्छा। शासन चाहे तो कुछ भी आ सकता है। अच्छा, तो आपकी क्या मांग है? हमारी यही मांग है कि मूर्ति फिर वो आ जाए वापस, तो और अच्छी बात है, भक्तों की दिल भी भर दे। और ग्वालियर जिला प्रशासन की टीम ने सूचना पर उपनगर मुरार के गर्ल्स कॉलेज के सामने स्थित एसएन अस्पताल पर छापेमार कार्रवाई की है। सूचना मिली थी कि यहां महिलाओं का अवैध तरीके से गर्भपात कराया जाता है। मामले की पुष्टि के लिए विभाग ने स्टिंग ऑपरेशन किया, जिसके तहत एक महिला को अबॉर्शन के लिए भेजा गया, जिसके बाद गर्भपात के लिए 50,000 रुपए की मांग की गई, लेकिन बाद में मामला 16,000 में तय हो गया। लेकिन बाद में अस्पताल प्रबंधन को कुछ दाल में काला लगा, उन्होंने महिला को अबॉर्शन करने से मना कर दिया। लेकिन स्वास्थ्य विभाग की टीम जब अस्पताल में पहुंची तब वहां कोई चिकित्सक नहीं मिला और ना ही अस्पताल में गर्भपात के लिए कोई उचित पंजीयन था। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने अस्पताल से रजिस्टर, रसीद, कट्टे, पेपर और अबॉर्शन में शामिल काम आने वाले उपकरण और कागजात भी जब्त कर लिए हैं। फिलहाल एसएन अस्पताल को सील किया गया है। और खबर भोपाल से है। लूट की वारदात पर पुलिस की कार्रवाई सामने आई है। कोलार थाना इलाके में 2 बड़ी लूट के खुलासा यहां पर पुलिस ने किया है। पुलिस ने 5 कुख्यात लुटेरों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों के पास से देसी कट्टा जब्त किया गया है।
2 बड़ी लूट की वारदात को अंजाम दिया गया था। इस पूरे मामले में दोनों मामलों में पुलिस ने खुलासा कर लिया है। कोलार थाना पुलिस ने बड़ी कामयाबी हासिल की है। पुलिस ने 5 कुख्यात लुटेरों को गिरफ्तार कर लिया है। देसी कट्टा, कारतूस और भी जब्त किए गए हैं, हथियार जब्त किए गए हैं और लूटी गई रकम को भी पुलिस ने जब्त कर लिया है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। वहाँ इसको रोक करके इसका बैग छीन लिया और भाग गए। इसने थोड़ी देर तक पीछा भी किया लेकिन ये पकड़ नहीं पाया। थाने में सूचना मिलने के बाद डायल 100 के थ्रू सूचना मिली, हमने तत्काल अपनी टीमों को सक्रिय कर दिया, लेकिन चूंकि लुटेरे भाग चुके थे इसलिए उनका कुछ पता नहीं चल रहा था। और 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए देश भर से बीजेपी ने अपने नेताओं को प्रचार में लगा रखा है। इन्हीं में शामिल है मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल। उन्हें उत्तर प्रदेश चुनाव के लिए इगलास विधानसभा क्षेत्र में प्रचार करने की जिम्मेदारी मिली है। कमल पटेल पूरे जोर शोर से प्रचार में लगे हुए हैं। बीजेपी के प्रत्याशी राजकुमार सहयोगी के समर्थन में जनसभा को कमल पटेल ने संबोधित किया और प्रत्याशियों के लिए वोट भी मांगे। कमल पटेल ने कहा कि पहले उत्तर प्रदेश गुंडागर्दी और माफियाओं की चपेट में था, लेकिन जब से प्रदेश में योगी राज आया है तब से उत्तर प्रदेश शांति का टापू कहलाने लगा है। पहले सरकारें थी तुष्टीकरण की नीति अपनाती थी, वोट प्राप्त करने के लिए आतंकवादियों को भी बिरयानी खिलाई, गुंडे बदमाशों को छोड़ती थी और जनता को मरवाती थी। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी है, ये वोट की चिंता नहीं करती है। हमारे लिए पहले देश, फिर हमारी संस्कृति और फिर हमारे लोग। और बात ग्वालियर की करेंगे। हजीरा सब्जी मंडी तोड़ने का मामले में अब पीसीसी चीफ कमलनाथ पहुंचे ग्वालियर। हजीरा मंडी विशाल धरने में यहां पर शामिल भी हुए कमलनाथ। हजीरा सब्जी मंडी तोड़ने के मामले पर अब सियासत गर्माती जा रही है। इसमें कांग्रेस की भी एंट्री हो गई है। पीसीसी के अध्यक्ष कमलनाथ मौके पर पहुंचे। ग्वालियर में जाकर हजीरा मंडी के विशाल धरने में कमलनाथ शामिल हुए। हजीरा सब्जी मंडी तोड़ने के मामले में अब कमलनाथ ने धरना प्रदर्शन में शामिल होकर सियासत को और जोर दे दिया है। पीसीसी चीफ कमलनाथ ग्वालियर पहुंचे और इस विशाल धरने में शामिल हुए। आपको बता दें कि हजीरा मंडी तोड़ने के मसले पर अब कांग्रेस भी इसमें शामिल हो गई है। कांग्रेस सियासत करने पर आ गई है। दरअसल हजीरा सब्जी मंडी तोड़ने को लेकर विवाद गरमाया था। इसके बाद अब पीसीसी के चीफ कमलनाथ ग्वालियर पहुंच गए हैं और हजीरा मंडी विशाल धरने में यहां पर शामिल भी हुए। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं ग्वालियर से। हजीरा सब्जी मंडी तोड़ने के मामले में अब पीसीसी के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ग्वालियर पहुंचे और यहां पर धरने में शामिल हुए। और भोपाल में स्मार्ट सिटी के कर्मचारी ने नौकरी से निकाले जाने को लेकर खुदकुशी की कोशिश की थी। वहीं इस पूरे मामले से जुड़ा स्मार्ट सिटी के एडमिन जॉली जैन और कर्मचारी नितिन ठाकरे का ऑडियो सामने आया है। ऑडियो में नितिन ठाकरे को नौकरी से निकालने की जॉली जैन की बातचीत को सुना जा सकता है। ऑडियो में कर्मचारी नितिन ठाकरे की छुट्टी को लेकर जॉली जैन नाराजगी जता रही है। वहीं ऑडियो से जो बातचीत हुई है उसके खुलासे के बाद स्मार्ट सिटी प्रबंधन ने कर्मचारी को नौकरी से निकालने की बात से इनकार किया है। तो स्मार्ट सिटी कर्मचारी की खुदकुशी के मामले में अब एक ऑडियो सामने आया है। ऑडियो से पूरे मामले का खुलासा हो गया है। प्रबंधन का कर्मचारी स्मार्ट सिटी एडमिन जॉली जैन और कर्मचारी नितिन ठाकरे का ऑडियो सामने आया है। हालांकि न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ इस वायरल ऑडियो की पुष्टि नहीं करता है। तो ऑडियो में कर्मचारी नितिन ठाकरे की छुट्टी को लेकर जॉली जैन नाराज नजर आए। इस ऑडियो से यह स्पष्ट रूप से सामने आया है। इसी के साथ फिलहाल इतना ही। नमस्कार।